जिस मालिक ने तौफीक सजदा अता फ़रमाई। दुआ है अल्लाह के आलम हमारी इस मुख्तसर ज़ियादरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। अशरा मग़फ़िरत जो कि जारी व सारी है, आज 19 रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत रहमतों और बरकतों वाला महीना हमसे जुदा हो रहा है। इस माह मुबारक में खलाक़ आलम की जो बंदों पर रहमतों का नुज़ूल होता है, दीगर अय्याम में उस तरह तो नहीं होता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो बाबरकत महीना है, हम इसको अपनी अय्याशियों में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी की बजाय नाफरमानी में गुजार रहे होते हैं। कल एक वाक़या पर रहा था, अगर कब्र वालों से पूछा जाए कि कब्र वालों बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो कब्र वाले कहें या अल्लाह सिर्फ़ रमज़ान का एक दिन अता फ़रमा दे। ये इतना बाबरकत महीना है, इतना मुअज़्ज़ज़ महीना है, लेकिन हम जो हैं वो इसकी कदर करते हुए नज़र आते नहीं हैं। दुआ करें खल्लाक़ आलम हमें कदरदान बनाए। ये जो मुबारक महीना है हमसे जुदा हो रहा है, मालिक इसमें अपनी मग़फ़िरत करवाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज चूँकि एतिकाफ़ के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी थी, खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एतिकाफ़ का भी ज़िक्र फरमाया है। एतिकाफ़ की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म वाजिब है, एक सुन्नत है और एक नफली है। वाजिब एतिकाफ़ उस वक्त होता है जब बंदा मन्नत माने, वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, जब भी मन्नत मानी जाए एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है और उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। दूसरा एतिकाफ़ सुन्नत, जो कि सुन्नत मुअक्कदा भी समझ लीजिए, ये महबूब अलैहिस्सलातु सलाम की सुन्नत मुबारक है, बहुत ही खूबसूरत सुन्नत है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने एक माह का भी एतिकाफ़ फरमाया है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम कसरत के साथ जो एतिकाफ़ किया करते थे वो माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का होता था। ये एतिकाफ़ सुन्नत है, सुन्नत की एक किस्म है। और एक एतिकाफ़ की किस्म है नफली। वो जब भी बंदा मस्जिद में आए, नवैतु सुन्नत अल एतिकाफ़, या मैं नफली सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ, जब भी बंदा मस्जिद में आए वो नियत कर ले। इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मलफ़ूज़ात शरीफ के बंदों को इस एतिकाफ़ की नियत करनी चाहिए। उसकी वजह यह है, जब बंदा मस्जिद में आता है, वैसे भी तो इबादत करनी की है ना, जब बंदा मस्जिद में आकर इस एतिकाफ़ की नियत कर लेता है, उसका जो सवाब वाला सिलसिला है, नेकियों वाला सिलसिला है, वो तभी से चलना शुरू हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदे को ज़्यादा सवाब मिलता है। अच्छा, चूँकि अब हमने किस्में तो सुन ली हैं, मैंने बिल्कुल मुख्तसर तरीके के साथ उनकी डेफिनेशन, तारीफ़ वगैरह भी आपको बता दी है, कौन सा एतिकाफ़ क्या होता है। लेकिन जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, जिस तरह अभी के कल लोग एतिकाफ़ बैठेंगे, ये एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है, वाजिब अलल किफ़ाया जिसे कहा जाता है। सुन्नत मुअक्कदा वाजिब अलल किफ़ाया है कि पूरे शहर में अगर एक बंदा भी कर ले तो सारे शहर वाले बरियो ज़िम्मा हो जाते हैं, अगर एक भी ना करें तो सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब में जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ होता ये है, हम जब एतिकाफ़ बैठते हैं हमारी नीयत खालिसतन खुदा की रिज़ा की नहीं होती है। हम एतिकाफ़ जब बैठते हैं तो हम उन मकसदों को लेकर नहीं बैठते हैं जिन मकसदों को लेकर बैठने का कहा गया होता है। एतिकाफ़ का जो मकसद होता है वो अपनी बख्शिश करवाना होता है, और उन ताक रातों में कि जिनका कुरान और हदीस ने हमें बताया है, उनमें लैलतुल कदर की रात को तलाश करना होता है। वो अजीम रात, वो बाबरकत रात लैलतुल कदर की, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु सलाम एक मरतबा सहाबा में तशरीफ लाए, कोई मामला देखा तो हुजूर ने फरमाया, सहाबा मैं तो निकला था तुम्हें बताने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लैलतुल कदर की रात है वो किस रात को और कहां पर रखी हुई है, लेकिन ये तुम्हारा मामला देखा है तो अब इस रात को उठा लिया गया है, इसको पोशीदा कर दिया गया है
अब तुम इन ताक रातों में उस रात को तलाश करो कि जिस रात का सवाब 1000 महीनों से अफजल हुआ करता है। एतिकाफ का मकसद तो यह था कि अल्लाह की बारगाह में धरना देकर बंदा बैठ जाए, उस रात को तलाश करे, अपनी बख्शिश का परवाना हासिल करे, बस दुनिया से बिल्कुल किनारा कशी करके बेरगबत होकर खालिसतन खुदा की रिजा के लिए खालिसतन खुदा की बारगाह में बैठ जाए कि या अल्लाह अब मैं तेरी बारगाह में आ गया हूं, जब तक तू मुझे मेरी बख्शिश का परवाना जारी नहीं करेगा यहां से उठूंगा नहीं। लेकिन होता यह है, हम एतिकाफ में बैठते हैं, मकसद ये होता है यार सज्जन आएंगे, फलां चीज लेकर आएंगे, फलां काम होगा, जब 29वीं तारीख होगी या आखिरी दिन होगा, घर से लोग आएंगे, हार डालेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, मेरी वाह वाह होगी, पैसे इकट्ठे होंगे। याद रखिएगा, कोई भी नेकी कि जिसमें खुदा की रिजा शामिल ना हो उसका सवाब नहीं मिला करता है। उसका सवाब पिछले चंद सालों से हम भी देख रहे हैं। वो जब हम छोटे छोटे होते थे, मेरी जो तबीयत ऐसी है कि जब मैं हिफ्ज कर रहा था, आज से 10 साल पहले की बात है, उस वक्त बहुत शौक होता था इतिकाफ करने का। और वाकई हमने देखा है, देहातों में जाकर मैंने खुद देखा है, लोग इतिकाफ बैठते थे तो इतिकाफ का मकसद हासिल करने के लिए बैठा करते थे, दुनिया से बिल्कुल बेरगबत होकर बैठा करते थे। लेकिन आजकल वैसा इतिकाफ भी कोई नहीं, आजकल वैसे लोग भी कोई नहीं, आजकल वैसा जो है ना वो जज्बा भी कोई नहीं, और वैसा इतिकाफ बैठने का मजा भी नहीं आता है। बल्कि बदकिस्मती के साथ अगर हमारा कोई बूढ़ा बैठ जाए इतिकाफ में तो इतिकाफ वो बेचारा यही सोच रहा होता है। और यहां पर भी अक्सर मुझे भी पिछले रमजान मुबारक में यहां मेरे बुजुर्ग मिलते रहे हैं और कहते रहे हैं, हाफ़ साहब ओ मजा नहीं कि जरा मजा सी हासिल करने वास्ते थे बैठे सा। तो याद रखिएगा, अगर हम अपना इतिकाफ और किसी का इतिकाफ खराब करेंगे तो एक तो हमारा बैठना बिल्कुल बेफायदा। एतिकाफ में बैठना अच्छी बात है, एतिकाफ का बहुत ही फायदा है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रिजा के लिए एतिकाफ करता है, हदीस मुबारक का मफहूम है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। जो 2 हज और 2 उम्रों का सवाब हम लेने के लिए बैठे थे, अब मैंने और आपने गौर करना है कि क्या वाकई उन सवाब के हकदार हम हैं भी या नहीं हैं। क्या उन सवाब को पाने का जो सिला हमें मिलना था या जो मामलात हमने करने थे वो किए भी हैं या नहीं किए हैं। लेकिन हम तो बैठते हैं अपनी नींदों को पूरी करने के लिए, हम तो बैठते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। दुआ करें अल्लाह हमें इखलास के साथ इतिकाफ बैठने की तौफीक अता फरमाए। इतिकाफ के अंदर जब बैठा जाता है उसकी कुछ शराइत हैं, अगर वो शराइत का बंदा मुतहम्मिल हो तो इतिकाफ बैठ सकता है, वगरना नहीं बैठ सकता। इतिकाफ में बैठने के लिए सबसे पहली शर्त यह है बंदा मुसलमान हो, बंदा मुसलमान हो। दूसरी शर्त है आकिल हो, अक्लमंद हो। इस एतिकाफ में बालिग होना शर्त नहीं है, आकिल की कैद लगाई गई है। अक्लमंद बंदा हो, इतना उस बंदे को शाऊर हो कि मैं किस बारगाह में बैठा हूं, किस जगह पर बैठा हूं, किस की बारगाह में बैठा हूं और मैंने कौन कौन से मामलात करने हैं, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। वो चाहे उम्र बड़ी हो, चाहे 50 साल हो, 100 साल हो या कितनी भी उम्र हो जाए, अगर उसे शऊर नहीं है तो इतिकाफ नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर दूसरी तरफ अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा लेकिन अल्लाह ने अक्लो शऊर से नवाज दिया है, वो बंदा इतिकाफ बैठ सकता है। इतिकाफ की शर्त मुसलमान होना, आकिल होना, यानी कि इतने मामलात का पता होना कि मैंने किस जगह बैठना है, किस तरह बैठना है। फिर एतिकाफ के अंदर बहुत ही एहतियातें होती हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद की जो बाहर वाली हुदूद होती हैं, मस्जिद से बाहर फनाए मस्जिद से जो बाहर हुदूद होती हैं, उस मस्जिद में बंदा भूल कर भी एक कदम भी रख दे एतिकाफ टूट जाता है। एक कदम जानबूझकर नहीं, भूल कर, जानबूझकर तो बहुत दूर की बात है, अगर भूल कर भी एक कदम भी रख दे तो एतिकाफ टूट जाता है। फिर बंदा एतिकाफ के अंदर हो तो किसी का हाल चाल नहीं पूछ सकता, मरीज की इयादत नहीं कर सकता, जनाजा नहीं पढ़ने जा सकता, और जो एतिकाफ नहीं बैठे बाहर वाले लोग हैं उनके साथ गप्पे शप्पे नहीं लगा सकता। लेकिन हमारी हालत ही कुछ और है। और फिर एक और बहुत ही जो है वो कॉमन मसला है, रात मुफ्ती अकमल रजा कादरी साहब उन्होंने एक मसला क्यों टीवी पर आकर बताया था, ये जो मसाजिद में पर्दे लगाए जाते हैं,
यहां हमारी मस्जिद में भी पिछले सालों में होता रहा है, लेकिन अभी बताया गया है वो पर्दे नहीं लगेंगे। इसमें इतनी अहम एहतियात है, इतनी जरूरी एहतियात है, अगर नमाज का वक्त हो ये पर्दे लगे रहें तो फिर उस तरफ तो लोग खड़े नहीं होंगे, और उस तरफ खड़े नहीं होंगे तो सफ पूरी नहीं होगी, सफ पूरी नहीं होगी तो सारे बंदे गुनाहगार होंगे, सारे बंदे गुनाहगार। तो इस वास्ते इस बात का भी जो हमें पता चल गया, इस मर्तबा तो वैसे भी ऊपर ही एतिकाफ होना है, तो यहां पर पर्दे अगर लग जाएं, नीचे एतिकाफ हो, तो नमाज के वक्त आप अपने बिस्तर एक साइड पे रख दें या ऊपर शिफ्ट कर दें, लेकिन जब नमाज का वक्त हो तो पर्दे यहां से उठने चाहिए। अगर नहीं उठेंगे बंदे जो है वो गुनाहगार होंगे। फिर उसके बाद जब बंदा एतिकाफ करता है तो एतिकाफ में शर्त है कि रोजा रखे, अगर रोजा नहीं रखेगा तो एतिकाफ नहीं होगा उस बंदे का। एतिकाफ वाजिब हो या ये सुन्नत हो, इन दोनों एतिकाफों में रोजा रखना शर्त है, इसके बगैर एतिकाफ नहीं होगा। अगर रोजा नहीं रखा एतिकाफ कोई नहीं, रोजा रखना इसके लिए शर्त है, जरूरी है। और जानबूझकर बार 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 टूटियों में जाना और मस्जिद के बाहर वाली जगह पर जाना, ये एतिकाफ को खराब कर देती है। ये जो याद रखिएगा, टूटियां होती हैं ना, ये मस्जिद में जगह नहीं होती हैं, ये मस्जिद से बाहर होती हैं। और एतिकाफ जो होता है मर्द के लिए मस्जिद में करना जरूरी होता है, और हमने तो ये भी देखा है औरतों को मसाजिद में करवा रहे होते हैं, और औरत का मस्जिद में एतिकाफ करना वैसे ही मकरूह है, उसका होगा ही नहीं। और घर में भी कहां होगा जहां उसने जगह मुअय्यन की हुई है कि यहां मैं नमाज पढ़ूंगी। अगर कोई ऐसी जगह मुअय्यन नहीं है, ऐसी जगह खास नहीं है, वो एतिकाफ नहीं कर सकती। अब उसके लिए मसला ये है कि अब आज ही उस जगह को खास कर ले और उस जगह को खास करके वहां एतिकाफ बैठ जाए, और एतिकाफ बैठने के बाद रमजान के बाद उसको नमाज के लिए खास किया जाए। जैसे बंदे का यहां मस्जिद में मस्जिद से बाहर जाना जायज नहीं है जानबूझकर बगैर उज़्र शरी के, ऐसे ही औरत का एतिकाफ वाली जगह से अगरचे घर में ही हो लेकिन एतिकाफ वाली जगह से बाहर जाना जानबूझकर जायज नहीं है। अगर जाएगी तो एतिकाफ फासिद हो जाएगा, उसका एतिकाफ टूट जाएगा। तो इन बातों का लाजमी ख्याल रखें, नमाजों की पाबंदी करें। जिन्होंने भी एतिकाफ में बैठना है पहले तो ये देखें कि एतिकाफ बैठने वाले जो हैं वो बाशऊर लोग हों, अक्लमंद हों, बुजुर्ग हों। लेकिन अगर किसी और ने भी बैठना है, नौजवानों ने भी बैठना है, तो नौजवानों से ये मेरी दरख्वास्त होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी बख्शिश का परवाना हासिल करने के लिए बैठिएगा। एम बेजा तुका लोगों को बुलाने के लिए अपने पास वो बाहर से आ रहा है, वो दोस्त आ रहा है, वो दोस्त आ रहा है, रात को कभी कुछ खाया जा रहा है, कभी कुछ खाया जा रहा है, कभी कुछ खाया जा रहा है, तो एतिकाफ का मकसद ये नहीं है। एतिकाफ का मकसद सिर्फ खुदा की रिजा है, अपनी बख्शिश का परवाना हासिल करना है, और उन ताक रातों में लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करना है, कुरान की तिलावत करनी है, ज़िक्रुल्लाह करना है, दुनिया से बिल्कुल जो है ना वो बेरगबत होकर सिर्फ खुदा खुदा करना है। और फिर एक और अहम बात जो है वो कि बाज़ बात ये होता ये है कि वो मफल रुमाल वगैरह लेते हैं, वो जैमें जनानियां छुपदियां ना बिल्कुल ही अगे लैके रुमाल, ये भी तरीका सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मर्द बनाया है, हम जानबूझ पर जो है ना वो जनानियां बन रहे होते हैं, हम औरतें बन रहे होते हैं, और फिर हम इस तरह करके ना लोगों को दिखा रहे होते हैं कि मैं इत्काफ च बैठा हुआ, मैं इत्काफ च बैठा हुआ। ऐसा करना दुरुस्त अमल नहीं है, ऐसा करने इत्काफ नहीं टूटेगा। वो तो बात एक अलग है कि इत्काफ नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा करना जब एक अच्छा अमल ही नहीं है, एक सही तरीका ही नहीं है, दूर से देखने वाला बंदा जो है ना वो कुछ और ही तसव्वुर कर रहा होता है, तो ऐसा भी ना करें। बिल्कुल एक मुहज़्ज़ब तरीके के साथ, अच्छे अंदाज के साथ एतिकाफ में बैठें। एतिकाफ में बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें। खलाक़ आलम हम सब को इखलास के साथ एतिकाफ करने की तौफीक अता फरमाए। कोई मसला होवे एतिकाफ के बारे में, कोई किसी किस्म का मसला होवे? जे किसी ने पूछना है तो पूछ लो, बाद चो ना आखियो जे सानू किसी ने पूछया नसी ते सानू किसी ने दसिया नसी, किसी ने नसी क्या कि चलो साढ़े को पूछ लो, खुला टाइम है। हाँ, मूँह के उत्ते रुमाल लैके छिक्कू बन के कई नमाज पढ़न दे हुंदे ने। अजे जानवरों को छिक्कू पाई दा ना, वो मिट्टी खाण डै पैण जानवर, तो उन्होंने मूँह ते छिक्कू पा देंगे ने। वो इत्थे भी कई वेखे है नमाज पढ़न लगते हैं, अगे वो जरा मुँह ते पाते हैं मास्क या कपड़ा अगे लैके ते नमाज। ये बात याद रखिएगा, इस तरह नमाज नहीं होती है, नमाज नहीं होती। नमाज के लिए ज़रूरी नमाज में औरत के लिए हुक्म ये है कि मुंह की टिकली जो है ना, ये मुंह की टिकली
ये छुपा के रखे, लेकिन जब वो नमाज पढ़ने आती है तो उस औरत के लिए भी हुक्म ये है, इस जो मुंह की टिकली है ना, इसको बिल्कुल जो है वो खाली छोड़ दे। तो जब औरत को इतना सख्त हुक्म है, मैं और आप तो मर्द हैं, हमें तो बाहर नहीं इजाजत है, तो हम यहां पर किस तरह वो कर सकते हैं? तो इस तरह मास्क लगाकर या मुंह छिपाकर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती।